तो भाई बाइनेंस के अल्फ़ा यूज़र बहुत ज़्यादा हैं परेशान, क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर ट्रेडिंग करते हुए डेली के 4 से 5 डॉलर तक का जो लॉस है वो यहाँ पर बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। क्योंकि भाई यहाँ पर इस तरह काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई एयर ड्रॉप थोड़े हो चुके हैं कम और लॉस जो है वो उतने का उतना ही है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है वो लोगों के लॉस में जा सकते हैं। अगर आप लोग केयरफुली ट्रेड नहीं करोगे, टोकन को सही तरह सेलेक्ट नहीं करोगे और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सही तरह यूज़ नहीं करोगे तो लॉस करते जाओगे, प्रॉफिट आपको थोड़ा ही होगा इससे। ठीक है, तो आज की सारी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग करनी है तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने अपने लॉस को किस तरह मिनिमाइज़ करना है, टोकन को किस तरह सेलेक्ट करना है और ट्रेडिंग किस तरह करनी है, वॉल्यूम किस तरह जनरेट करना है और अल्फ़ा अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट होने से किस तरह बचाना है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को लाइव वॉल्यूम जनरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चले किस तरह जो है वो यहाँ पर कम से कम लॉस के अंदर आप लोग अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर सकते हो। अभी मेरे अकाउंट के अंदर 157.45 डॉलर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके बाद मैं आप लोगों को अपना आज का अल्फ़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ, जो कि अभी बिल्कुल ही ज़ीरो है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, अभी हमारा वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, मैंने अभी तक वॉल्यूम बनाना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अब जो है वो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और अपना वॉल्यूम जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मार्केट्स के ऊपर आ जाना है और नीचे से यहाँ पर आप लोगों ने अल्फ़ा को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब अल्फ़ा के ऊपर आने के बाद आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कौन सा टोकन स्टेबल है, किस टोकन के ऊपर ट्रेड करनी है जिससे हमें लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो में आपको जो सीखने को मिलेगा ये आपके बहुत काम आएगा और आपके बहुत पैसे इसमें बचने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर आप लोगों ने टोकन जो सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए, पहली बात उस टोकन के ऊपर जो है वो यहाँ पर 4x जो है वो यहाँ पर लगा होना चाहिए, हर हाल में लगा होना चाहिए। उसके बगैर में ट्रेडिंग करने का बहुत नुकसान आपको होने वाला है और आपको टाइम तो बहुत ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। पहली बात ये 4x वाला होगा तो ही ट्रेड करना, वरना उसके ऊपर ट्रेड मत करना। सेकेंडली आप लोगों ने देखना है कौन सा टोकन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, अब स्टेबल टोकन किस तरह पता चलेगा, क्योंकि न्यू यूज़र है, चार्ट देखना नहीं आता है, तो भाई किस तरह करेंगे। तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ कैसे स्टेबल टोकन को ढूंढना है। अब जैसे यहाँ पर पहला ही टोकन है एलियो, तो इसको हम लोग ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो कैंडल हैं वो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी कैंडल बन रही है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी प्राइस वेरिएशन को देखें वो कैसे पता चलेगा, आप लोग यहाँ पर ट्रेड के ऊपर आओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ट्रेड बुक जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो भाई यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े मूव नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा है, कोई एकदम से प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, कोई ज़्यादा वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये मैं कंसिडरेशन में रखूँगा कि ये जो टोकन है ये अच्छा है, अप्रूव है। ठीक है, इसकी कैंडल छोटी छोटी बन रही है और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर वेरिएशन और इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम है। ठीक है ज़रूर है इसके अंदर वॉलेटिलिटी लेकिन बहुत कम है। अब जो है वो यहाँ पर मैं बाकी भी 2-3 टोकन जो है वो देख लेता हूँ। डेली आप लोगों ने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले रिसर्च करनी है टोकन्स के ऊपर। ठीक है, ताकि आपका लॉस कम हो। ठीक है, अब सेकंड टोकन को ओपन करते हैं जिसके ऊपर 4x है, जो कि है AOP। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये ब्यूटीफुल चार्ट यहाँ पर बन रहा है, कितना खूबसूरत चार्ट है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो इसमें तो वॉलेटिलिटी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसमें वॉलेटिलिटी भाई है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये एकदम से ये जो चार्ट मिला है ये ब्यूटीफुल चार्ट है। ठीक है, अभी आप लोग ट्रेड के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आप तो देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर कितना खूबसूरत चार्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अल्फ़ा यूज़र मेरी बात को समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो चार्ट है बहुत प्यारा चार्ट है, इसके ऊपर ट्रेड करते हुए आपको बिल्कुल नुकसान जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि मेरे पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो है 151.68। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पर मैं रख दूंगा इसको 150 पे रख दूंगा। ठीक है, ताकि हम लोग एक दफ़ा ही जो है वो अपना सेट कर लेंगे। अब जो है वो आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ट्रेड बुक जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और अभी जो प्राइस यहाँ पर चल रही है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, जिसके एंड पे जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 40 की लाइन में चल रही है। ठीक है, 42, 43, 44, 45 इस तरह चल रही है प्राइस। ठीक है, और इसके एंड पे इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो बहुत स्टेबल, बहुत
बहुत खूबसूरत चार्ट अभी चल रहा है, ठीक है। इस तरह का चार्ट मिलता है तो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर चार्ट जो है वो चल रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लूँगा। अभी जैसे 42 यहाँ पर चल रहा है तो मैं 43 वाले के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, ठीक है। 43 के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं $150 का बाय कर लेता हूँ, ठीक है। ऑर्डर फिल हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं 41 या 42 के ऊपर क्लिक करके इसको 100% करके सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको बाय भी किया, मैंने इसको सेल भी किया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास 151.68 था, अब 151.65 रह गया है, ठीक है। और लॉस चेक करते हैं कितना हुआ एक ट्रेड के ऊपर, तो 157.45 था, 157.42 आ गया। कितना कम लॉस हुआ। और हम लोगों ने $150 की ट्रेड की है, मतलब कि टोटल अगर फॉरेक्स के ऊपर जाकर देखें तो $600 की हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, और लॉस कितना हुआ $0.03, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। ये बड़ा मैंने आपको एक खूबसूरत चार्ट दिखाया है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसा चार्ट भी कभी कभी देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को दूसरे चार्ट के ऊपर भी ट्रेड करना सिखाता हूँ, लेकिन अभी जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि दोबारा से 40s के अंदर ही चल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 42 के ऊपर जो है यहाँ पर मैं 150 की ट्रेड ले लेता हूँ, और सेल के ऊपर मैं 41 के ऊपर ही जो है यहाँ पर मैं इसको सेल कर देता हूँ। या 42 के ऊपर भी आप लोग सेल कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग उसके ऊपर बस गौर करना। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने फिर से जो ट्रेड की है बहुत ही मिनिमम सा लॉस हुआ। मैं यहाँ पर 41 के ऊपर जो है वो यहाँ पर ख़रीद लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर अगर चाहो तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर भी भेज सकते हो, ठीक है, अगर चार्ट आपके हिसाब से चल रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने इसको सेल भी जो है वो यहाँ पर लगा दिया है। अब वेट करते हैं ऑर्डर के कंप्लीट होने का। तो फाइनली ऑर्डर फिल भी हो चुका है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर ट्रेड करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मिनिमम से लॉस के ऊपर जो है वो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आसानी से जो है यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ, कोई हैक नहीं लगा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने हर चीज़ देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। डेली के डेली प्रैक्टिस खाओगे, मारें खाओगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। वैसे ही मार खाने का नहीं कह रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर मार खाने का कह रहा हूँ। ट्रेडिंग करोगे, थोड़ा बहुत लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन इन दी एंड आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर बच्चों का खेल नहीं है। हर किसी को जो है वो इसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बनाया है, और जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम मेरा बनता ही जा रहा है, और इसी तरह से जो है यहाँ पर मैं वॉल्यूम बनाता भी जाऊँगा, ठीक है। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मेरा जो लॉस है वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा लॉस बहुत ही कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर चाहूँगा तो मैं यहाँ पर इसकी ट्रेड जो है वो यहाँ पर कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, 16,000 की भी कर सकता हूँ, $32,000 की भी ट्रेड कर सकता हूँ, 64,000 की, 1,20,000 की भी ट्रेड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर मुझे एडवांटेज है, क्योंकि कैंडल्स जो हैं वो अभी बड़ी बड़ी नहीं बन रही हैं। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन आई है, तो चेक करूँगा मैं चार्ट को कि भाई चार्ट के साथ ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ पर वेरिएशन आई है, ठीक है। तो यहाँ पर तो देख पा रहे हो कि फाइनली इस टोकन के ऊपर वॉलेटिलिटी आ चुकी है, मतलब बड़े प्लेयर इस चार्ट को देखकर इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा कोशियस होकर जो है वो ट्रेड लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर अब आप लोग देख पा रहे हो कि प्राइस किस तरह चेंज हो रही है। ये आप लोगों के सामने इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। जब इस तरह का कुछ हो फिर थोड़ा अवॉइड करो ट्रेड लेने को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ौरन बैक आ गया हूँ चार्ट देखने के लिए कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है जो प्राइस एकदम ऊपर नीचे होने लग गई है, ठीक है। तो मैं वापस आ गया हूँ, मैं ट्रेड से थोड़ा वैसे भी ब्रेक लूँगा, क्योंकि एक तो आप लोगों ने वॉल्यूम जनरेट करते हुए एक दफ़ा में ही नहीं सारा वॉल्यूम जनरेट कर लेना, आपका अकाउंट रिस्क के ऊपर चला जाएगा, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होगी। और दूसरा ये कि आप लोगों ने 2-3 टोकन्स के अंदर कोशिश करो कि ट्रेड लो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चार्ट खोला, इसके बाद जो है वो यहाँ पर नूमी का चार्ट हम लोग खोल के चेक करते हैं, तो इसके अंदर भी जो है वो यहाँ पर वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये भी इसकी भी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है बैक एंड फोर्थ, लेकिन इसके अंदर वो फ्लक्चुएलिटी नहीं है जो यहाँ पर ऊपर नीचे एकदम से हो रहा होता है, ठीक है। बाकी जो है वो मैं आप लोगों को असल जो है वो यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखाता हूँ, असल वॉलेटिलिटी कौन सी है और जिसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी है। तो यहाँ पर मुझे जैसे कोई टोकन मिलता है
तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे हम लोग बारी बारी सारे टोकन्स को ओपन करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कैंडल किस तरह ऊपर नीचे हो रही है। इसके ऊपर ट्रेड लेने में हो सकता है कि आप लोग बाय यहाँ पे कर लो, सेल आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, फिर बाय यहाँ पे हो जाए, फिर सेल यहाँ पे हो रहा होगा, तभी जो है वो यहाँ पर आप लोगों का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह के टोकन के ऊपर जब ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले मौका देखना है ट्रेड करने का। जैसे मुझे आप लोगों के सामने मौका मिला, छोटी छोटी कैंडल मुझे मिली, बिल्कुल स्टेबल टोकन मिला, मैंने फ़ौरन से ट्रेड ली, ठीक है, और उसको मैंने चार्ट को बंद कर दिया। अब एक दफ़ा चेक भी करते हैं कि यहाँ पर टोटल जो लॉस है वो कितना हुआ। तो टोटल जो है वो यहाँ पर हमारा $0.2 का लॉस हुआ है, $0.2 का, ठीक है। और वॉल्यूम चेक करते हैं कितना बना है। तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारा $4000 का जो है वो हमारा वॉल्यूम बन चुका है, बिल्कुल इजीली यहाँ पर $0.2 के लॉस के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग दोबारा ट्रेड करेंगे तो 8000 के वॉल्यूम पे जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा $0.4 कट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा $16000 का वॉल्यूम जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा $1 तक चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर जब हम लोग 32000 का वॉल्यूम बनाएंगे तो हमारा हो सकता है $1 या $1.2 तक की हमारी फ़ीस लगे। इससे ज़्यादा हमारी फ़ीस नहीं लगने वाली है, जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है अभी। तो सिर्फ यही मेथड है जिससे यहाँ पर आप लोगों को लॉस जो है वो मिनिमम होगा। टोकन आप लोगों ने स्टेबल चूज़ करना है, उसके ऊपर वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर आप लोग देखो कि भाई थोड़ा सा टोकन वॉलेटाइल हो रहा है, आप लोग चाहो तो फ़ौरन से ट्रेड को एग्जिट कर देना। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप लोग देखते रहना कि भाई मौका मिलते ही आप लोग जो है वो दोबारा से उसके ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। अभी जो है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर ट्रेड से एग्ज़िट हो गया था, तभी जो है वो यहाँ पर मैं बड़े लॉस से बच गया, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने अक्लमंदी से काम लिया और मुझे पता चल गया टोकन वॉलेटाइल हुआ है, मैंने फ़ौरन उसके ऊपर ट्रेडिंग बंद कर दी। अगर मैं ट्रेडिंग करता रहता तो आप लोग खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस रेंज से टोकन कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डंप हुआ और मुझे इसके अंदर से अच्छे खासे $3-4-5 का लॉस हो जाना था, जो कि मैंने अक्लमंदी से पहले ही जो है वो यहाँ पर रोक लिया। तो यही है चीज़ें जो कि आप लोग टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस कर कर के सीखोगे। एक दिन में ये नहीं आएगी, लेकिन बार बार जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कब लॉस होने वाला है, कब जो है वो ट्रेड नहीं लेनी है, कब ट्रेड करनी है। दिन में डिफरेंट टाइम्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम करके बनाओ, आप लोगों को कोई लॉस इंशाल्लाह नहीं होगा। हो सकता है आप लोगों को प्रॉफिट भी हो, क्योंकि ये कैंडल अगर नीचे आ सकती है इसी तरह, तो ये कैंडल एकदम ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉफिट अगर हो जाए तो वो फिर कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट हर किसी को अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों को अल्फ़ा एयर ड्रॉप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बता देता हूँ। जैसे अगले दिन कौन सा एयर ड्रॉप आना है, उसके अगले दिन कौन सा एयर ड्रॉप आना है, किस टाइम आना है, क्या होगा, क्या उसकी प्राइस होगी, कितनी सप्लाई होगी, क्या प्री मार्केट प्राइस है, हर चीज़ जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को बताता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होती रहती हैं, तो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज़रूर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।